अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक की वाइफ एजेली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजेली के रिटर्न होने को लेकर एनएक्सटी के एक रेसलर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर मल्टीपल लीजेंड कंपनी पर अपीयर होने वाले गए। कैमरॉन ग्रिम के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने को लेकर कैमरॉन ग्रिम ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। रेसलमेनिया के यूनाइटेड किंगडम में होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले ड्राफ्ट के साथ साथ हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया का यूके में होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर चल रही है। और रिसेंटली यहां पर यूके के अंदर जब लंदन में O2 अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एक मामूली लाइव शो किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस शो के ऊपर 16,000 से लोग ज्यादा शो के ऊपर देखने आए थे। और यूके में प्रोडक्ट के हैवी डिमांड के बाद अब इस हफ्ते यूके में लंदन के मेयर की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को होस्ट करने को लेकर बात की गई है, जहां पर बेसिकली लंदन के मेयर का यह कहना है कि वो यहां पर अगर दोबारा से इलेक्ट होते गए तो वो ये मेक श्योर करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया को यूके में लेकर आए, और वो यहां पर लंदन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को होस्ट करना चाहेंगे। और यही मेयर के ऐसा कहने के बाद ट्रिपल एच यहां पर मेयर के ऊपर रिप्लाई करते गए, जहां पर ट्रिपल एच बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके ये कहते गए कि वो यहां पर रेसलमेनिया को यूके में करने के लिए बिल्कुल ही रेडी गए, और वो यहां पर मेयर से बात करना चाहते गए। और कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अब यहां पर ये ऑफिशियली टीज हो चुका है कि पॉसिबली सच में बहुत ही जल्द लंदन के अंदर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पहला इंटरनेशनल रेसलमेनिया करते हुए दिखाई देगी। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को लंदन में किस स्टेडियम के अंदर रेसलमेनिया को होल्ड करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरॉन ग्रिम के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी सुपरस्टार कैमरॉन ग्रिम को कंपनी से फायर्ड कर दिया है। और यहीं कैमरॉन ग्रिम के कंपनी से फायर्ड होने के बाद बस्टेड रेडियो पर कैमरॉन ग्रिम के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कैमरॉन ग्रिम ने कंपनी से उनके फायर्ड होने को लेकर बात की, जहां पर कैमरॉन ग्रिम का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके ऑफिशियली फायर्ड होने से पहले 5 दिन पहले जब वो कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कैमरॉन ग्रिम को यह मेक श्योर किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनको फायर्ड बिल्कुल ही नहीं करेगी। और जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से जिंदर महल सहित काफी सारे इंडियन रेसलर्स को बाहर किया गया था, उसी समय कैमरॉन ग्रिम ने कंपनी से यह पूछा था कि क्या यहां पर कंपनी उन्हें भी फायर्ड करने वाली है। और उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट का यह कहना था कि कैमरॉन ग्रिम यहां पर बिल्कुल भी फायर्ड नहीं होंगे। और इसके बाद मात्र 5 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सच में कैमरॉन ग्रिम को फायर्ड कर दिया। और गाइस यहां पर कैमरॉन ग्रिम का यह कहना है कि पहले यहां पर मैनेजमेंट का उनको यह कहना कि वो यहां पर फायर्ड नहीं होंगे, और इसके बाद बिना बताए एक बैग फायर्ड कर देना, ये चीज कैमरॉन ग्रिम को काफी ज्यादा गलत लगी गई। और वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कंपनी उन्हें झूठ बोलकर कंपनी से फायर्ड करेगी। वेल गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सच में ये किया है तो मैं यहां पर ऐसी चीजों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं। बट गाइस यहीं कैमरॉन ग्रिम के इंटरव्यू के अंदर कैमरॉन ग्रिम ने यह भी कंफर्म किया कि उनके कंपनी से फायर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियन लोगन पॉल के द्वारा उन्हें यहां पर कांटेक्ट किया गया था। और लोगन पॉल वो इकलौते रेसलर है जिसने कैमरॉन ग्रिम को कांटेक्ट करके उनसे यहां पर बात करने की कोशिश की, और लोगन पॉल के द्वारा कैमरॉन ग्रिम को यहां पर कुछ गिफ्ट भी भेजा गया है। और कैमरॉन ग्रिम हमेशा लोगन पॉल के ऐसे बिहेवियर के लिए उनको अप्रिशिएट करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला वो कौन सा रेसलर होता है जो टीकेओ का शिकार बनता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर एजेली की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न किया है तब से ही फैंस यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर एजेली के कंपनी पर रिटर्न को लेकर डिमांड कर रहे हैं। और यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रॉक्सिन ने उनके इंटरव्यू के अंदर एजेली के रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर रॉक्सिन का यह कहना है कि वो यहां पर सीएम पंक और एजेली दोनों ही की बहुत ही बड़ी फैन थे। और अब जबकि सीएम पंक कंपनी पर वापस आ चुके गए, तो गाइस सीएम पंक के जरिए रॉक्सिन यहां पर एजेली से बात कर रही गए, और वो यहां पर यह मेक श्योर करना चाहती गए कि किसी भी तरीके से वो एजेली का कंपनी पर रिटर्न कराए। और गाइस यहां पर रॉक्सिन का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसी बहुत सारी फीमेल रेसलर्स थे जो यहां पर एजेली को अपना आइडल मानती गए, और वो यहां पर एजेली का कंपनी
पर रिटर्न देखना चाहती गए और गाइज रॉक्सिन यहाँ पर ये बिलीव करती गए कि एक न एक दिन एजेली यहाँ पर कंपनी पर रिटर्न करेंगी और जब यहाँ पर एजेली कंपनी पर रिटर्न करेंगी तो रॉक्सिन यहाँ पर एजेली के साथ उनका ड्रीम मैच रसल करेंगी। और गाइज रॉक्सिन का तो ये तक कहना है कि जब तक वो यहाँ पर एजेली से ड्रीम मैच रसल नहीं करती गए तब तक वो यहाँ पर उनका रिटायरमेंट नहीं लेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सच में यहाँ पर एजेली कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगे भी या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल लीजेंड कंपनी के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। वेल बात करें यहाँ पर कल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हेरिटेज बैंक सेंटर सिंसिनेटी ओहायो में करने वाले गए, जिस अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी 11,663 के बराबर है और यहाँ पर 11,663 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक करीबन 11,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अभी शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को 500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली नहीं होने वाला है। बट गाइज इसके बावजूद भी कल का स्मैकडाउन शो हमें यहाँ पर लगभग 98% सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो बात है स्मैकडाउन के टिकट सेल की। बट गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली 2024 का ड्राफ्ट शुरू करने वाले गए। और बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन ड्राफ्ट की तो गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ड्राफ्ट के लिए मल्टीपल लेजेंड यहाँ पर शो के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर JBL, टेडी लॉन्ग, टोरी विल्सन, माइकल मैकूल सहित काफी सारे लेजेंड यहाँ पर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कल के स्मैकडाउन के शो के लिए स्पॉट किए गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि कल यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर JBL, टेडी लॉन्ग, टोरी विल्सन और मिचेल मैकूल जैसे रेसलर कंपनी के ऊपर ड्राफ्ट के लिए स्पेशल अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट की तो गाइज अब मैं आपको ड्राफ्ट के भी रूल बता देता हूं। वेल गाइज इस साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर हमें यहां पर 2 दिनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, जहां पर कल स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका पहला राउंड शुरू करेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले दिन के अंदर ड्राफ्ट के अंदर स्मैकडाउन पर टोटल 4 राउंड होंगे, जिन 4 राउंड के अंदर स्मैकडाउन पर टोटल स्मैकडाउन ब्रांड के द्वारा 16 रेसलर्स को पिक किया जाने वाला है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर टोटल 6 राउंड देखने को मिलेंगे, जहां पर रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टोटल 16 रेसलर्स को पिक करेगी। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाकी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो वुमेन चैंपियन होने वाले गए, वुमेन टैग टीम चैंपियन यहां पर रॉ और स्मैकडाउन के बीच में किसी भी ब्रांड के ऊपर ड्राफ्ट हो सकते गए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो यहां पर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे वो अपने अपने ब्रांड के ऊपर रहने वाले गए। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कल यहां पर स्मैकडाउन के पास ये एडवांटेज होने वाला है कि वो यहां पर पहले रेसलर्स को चुने। मतलब ये तो स्मैकडाउन को देखकर पता चलेगा कि कल स्मैकडाउन के ऊपर कौन कौन से रेसलर्स को स्मैकडाउन ब्रांड चुनती गए। बट गाइस इसके अलावा कल स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच में हमें यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिलने वाला है। वाला आप लोग कल के स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।